तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा है सब ठीक ही होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास आ चुका हूँ। तो बिना समय को गवाते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है द डायमंड रिंग। 25 साल का मार्टिन एक एयरपोर्ट पर हाउसकीपिंग का काम करता था और उसमें से उसे जो भी पैसे मिलते उससे वह अपना गुजरान चलाता था। एक दिन मार्टिन एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर सफाई कर रहा था और सफाई करने के बाद सारा कचरा इकट्ठा कर कर बाहर फेंकने जा रहा था। तभी एक औरत रोड क्रॉस करते हुए उसके सामने आ रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी वाला तेजी से आया और उस औरत को गाड़ी से टक्कर लग गई। टक्कर लगने से वह औरत की बॉडी वहां रोड पर पड़ी हुई थी और गाड़ी वाला वहां से भाग गया था। मार्टिन तेजी से उस औरत की ओर भागा और उस औरत के पास पहुंचा। मार्टिन को उस औरत की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उस औरत की मौत हो चुकी थी। तभी मार्टिन की नज़र उस औरत की लाश के पास पड़ी डायमंड रिंग पर पड़ी। मार्टिन ने देखा कि वह रिंग सोने की है और उसमें हीरे भी जड़े हुए हैं। ये देख मार्टिन ने सोचा कि ये रिंग लेकर मैं अपनी जिंदगी संवार सकता हूँ, क्योंकि यह रिंग उसके लिए बहुत ही बड़ी रकम ला सकती थी। ये सोचकर उसने वह रिंग उठाकर अपने जेब में रख ली और वहाँ से चला गया। और तभी उस औरत के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई और सब लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और उस औरत को हॉस्पिटल ले गए। एक्सीडेंट भयानक होने की वजह से पुलिस ने उस रोड के आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी। मार्टिन को उसके सुपरवाइजर ने ऑफिस की सफाई करके घर जाने को कहा। मार्टिन भी जल्दी जल्दी ऑफिस की सफाई करके उस अंगूठी को बेचने की सोच रहा था और मार्टिन सफाई में लग गया। मार्टिन पानी की भरी हुई बाल्टी को पास लेकर पोछा लगा रहा था। तभी मार्टिन ने देखा कि वो जहाँ जहाँ पोछा लगा रहा था वहाँ की फर्श लाल हो रही थी। ये देख मार्टिन घबरा गया। तभी मार्टिन की नज़र पानी की भरी बाल्टी पर गई। उसने देखा कि वह बाल्टी का पानी पूरी तरह से लाल खून की तरह हो चुका था। घबराहट के मारे मार्टिन के हाथ से वह बाल्टी छूट गई और बाल्टी का सारा पानी फर्श पर गिर गया और ऑफिस का फर्श पूरी तरह से लाल हो चुका था। मार्टिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। तभी ऑफिस की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी और लाइट के ऑन ऑफ के बीच फर्श पर गिरे लाल रंग पर किसी के पैरों के निशान बन रहे थे। वो निशान जिस किसी के भी थे वह मार्टिन की तरफ आ रहे थे और अचानक मार्टिन को एक औरत की परछाई दिखी और लाइट भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। ये देखकर मार्टिन बुरी तरह से डर गया और डर के मारे मार्टिन की जोर से चीख निकल गई। और उसी समय ऑफिस की लाइटें ऑन हो गई और सब पहले की तरह ठीक हो गया। मार्टिन ने देखा कि फर्श पर ना ही खून था और ना ही किसी के पैरों के निशान और वह औरत की परछाई भी वहाँ नहीं थी। बस पोछा लगाने के लिए पानी बिखरा पड़ा था। मार्टिन को लगा कि वह उसका वहम था। यह सोचकर मार्टिन वापस सफाई में लग गया। ऑफिस की सफाई के बाद मार्टिन कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई करने लगा। वहाँ मार्टिन टेबल के नीचे से कचरा उठा रहा था। तभी मार्टिन को एक कुर्सी के नीचे एक चॉकलेट का रैपर दिखा। मार्टिन उस रैपर को लेने के लिए नीचे झुका। तभी उसे पीछे की कुर्सी पर किसी के पैर नजर आए। मार्टिन ने जल्दी उठकर देखा तो उस कुर्सी पर कोई नहीं था। मार्टिन ने वापस नीचे झुककर देखा तो वहाँ किसी के पैर भी नहीं थे। पर मार्टिन जैसे ही उठा तो उसके ठीक सामने एक खून से लथपथ औरत की लाश पड़ी थी। यह देखकर मार्टिन उस रूम से बाहर भागने लगा और रोड क्रॉस करने लगा। तभी वहाँ भी वही औरत मार्टिन के सामने आ गई। उस औरत का शरीर जगह जगह से छिला हुआ था और उसका सर पूरी तरह से फटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से पीली पड़ी थी। मार्टिन अब पूरी तरह से डर चुका था। मार्टिन ने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि उस शाम एयरपोर्ट के सामने वाले रोड पर हुए एक्सीडेंट होने वाली ही औरत थी। मार्टिन के पैर अब रोड पर जम गए थे
और मार्टिन कांपते हुए उस औरत को देख रहा था। तभी रोड पर तेजी से चलती हुई एक गाड़ी आई और उसने मार्टिन को टक्कर मार दी और मार्टिन रोड पर गिर पड़ा। मार्टिन के गिरते ही उसके जेब से वह अंगूठी निकलकर रोड के साइड में जा गिरी और मार्टिन रोड पर ज़्यादा लगने की वजह से तड़प रहा था। तभी एक आदमी मार्टिन को देखकर उसके पास आया और उसकी नज़र भी मार्टिन की तरह उस अंगूठी पर पड़ी। उसने आसपास देखकर उस अंगूठी को उठा लिया और मार्टिन को मरते हालत में छोड़कर वहां से चला गया। अगले दिन खबर आई कि एयरपोर्ट के सामने वाले रोड पर 3 मौत अलग अलग समय पर हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपको वीडियो में थोड़ा सा भी डर लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोज़ डरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।